गुड मॉर्निंग बच्चों हम कलाम जी के बारे में देख रहे थे लेसन मेरा बचपन और थोड़ा बचा हुआ है वो आज मैं कंटिन्यू करती हूँ। देखो बच्चों, तो लास्ट पिछले अवधि में हमने क्या देखा था कि जयनलापति पिताजी जो है यानी कलाम जी के पिताजी नौकाएं बनाने का काम करते थे और वो एक स्थानीय ठेकेदार कौन अहमद जलालुद्दीन के साथ काम किया करते थे। उनके साथ ही कलाम जी की बहन जोहरा की शादी होती है। कलाम जी और अहमद जलालुद्दीन में 15 साल का फर्क था, यानी वो 15 साल बड़े थे कलाम जी से। अहमद जलालुद्दीन कलाम जी से आजाद कहकर पुकारा करते थे। दोनों मिलकर रोज समुद्र के तट पर घूमने जाते थे। तब वो आध्यात्मिक बारे में क्या है जाना करते थे। इतना हुआ था हमारा लास्ट पिछले अवधि में। अभी आज आगे का लेसन पाठ देखेंगे। प्रसंगवश मुझे यहाँ भी यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। उनके पूरे इलाके में एरिया में सिर्फ जलालुद्दीन को न जोहरा के पति यानी कलाम जी के जीजा जी, वो ही क्या है अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था। कलाम जी को जितने लोग मालूम थे, जितने लोग परिचित थे, उनमें से सिर्फ जलालुद्दीन अकेले ही क्या है पढ़े लिखे थे। सिर्फ उन्होंने ही शिक्षा प्राप्त कर ली थी और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था और किसी को बाहर की दुनिया के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। सिर्फ अहमद जलालुद्दीन ही क्या है पढ़े लिखे थे। वो अंग्रेजी जाना करते थे और बाहरी दुनिया के बारे में भी वो जानते थे। जलालुद्दीन ने मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। कलाम जी जब अहमद जलालुद्दीन के साथ समुद्र के तट पर जाया करते थे तब आध्यात्मिक के बारे में भी वो चर्चा करते थे। साथ ही अहमद जलालुद्दीन क्या है शिक्षित व्यक्तियों के बारे में, महान व्यक्तियों के बारे में, साहित्य के बारे में और विज्ञान में कौन कौन से अनुसंधान खोज हुए हैं, ये सब के बारे में कलाम जी को क्या है बताते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। कलाम जी सिर्फ अपने ही कार्य क्षेत्र में थे। अपना घर, दोस्त या पिताजी के साथ जाना, उतना ही वो क्या है दायरा यानी सर्कल, सीमा अपने ही सीमा में वो रहते थे। लेकिन जब उन जीजा के साथ वो बाहर जाने लगे तो उनके जीजू जो है अहमद जलालुद्दीन, उनसे बहुत सारे उन्हें जानकारियां प्राप्त हुई। बाहर की दुनिया कैसी है, किस तरह वैज्ञानिक खोज हुए हैं, किस तरह साहित्य की रचना की है, इन सब के बारे में क्या है अहमद जलालुद्दीन ने उन्होंने कलाम जी को बताया और नई दुनिया के बारे में भी बोध कराया। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्बल वस्तु की तरह हुआ करती थी। जब
बचपन में यानी अब्दुल कलाम जब छोटे थे तब उन्हें क्या है, पुस्तकें पढ़ने के लिए नहीं मिलती थी। दुर्लभ, दुर्लभ का अपोजिट वर्ड क्या है, दुर्लभ। सुलभ, सुलभ मात्रा में यानी इजी हम पा सकते थे, लेकिन बचपन में कलाम जी को किताबें क्या है, दुर्लभ वस्तु थी, यानी उन्हें पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं मिलती थी। हमारे यहाँ स्थानिक स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम की निजी पुस्तकालय था। कलाम जी जब छोटे थे तब वहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति यानी वहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति वो क्रांतिकारी थे। उनके पास उनका नाम STR मानिकम। तो उन मानिकम नाम का जो व्यक्ति थे वो क्रांतिकारी थे। उनके पास एक निजी पुस्तकालय थी। निजी यानी पर्सनल, घर में जो हम बुक्स रखते हैं तो वहाँ उसे निजी पुस्तकालय कहते हैं। और हम बाहर जाकर पढ़ते हैं ग्रंथालय, उसे सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं, यानी सब आकर वहाँ पढ़ सकते हैं। तो STR मानिकम के पास निजी पुस्तकालय थी। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मानिकम जो व्यक्ति है, उन्होंने क्रांतिकारी व्यक्ति जो थे वो कलाम जी को क्या है, हमेशा पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। नए नए पुस्तकें उन्हें देते थे और पढ़ने के लिए कहते थे। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। इसीलिए कलाम जी क्या करते थे, उनके घर जाकर, उनकी निजी पुस्तकालय थी तो वहां जाकर वो रोज एक एक पुस्तक ले आते थे पढ़ने के लिए। कलाम जी को पढ़ने का भी बहुत शौक था, इसीलिए वो उनके घर जाकर रोज एक पुस्तक ले आते थे। दूसरे दिन व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन। कलाम जी के चचेरे भाई, चचेरे भाई कौन, शमशुद्दीन। कलाम जी के चचेरे भाई शमशुद्दीन, इनका भी क्या है, कलाम जी के जीवन पर गहरा यानी डीप, गहरा असर पड़ा। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। शमशुद्दीन रामेश्वरम में क्या है, अखबार वितरक थे यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। तो अखबार रामेश्वरम मंदिर पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पामबन से आती थी। जो अखबार आते थे वो उसके वितरक डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ शमशुद्दीन ही अकेले थे। तो पामबन से वो अखबार आती थी और रामेश्वरम सब पामबन से रामेश्वरम आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। रामेश्वरम में अखबार क्या है, जुमला वट्टू टोटल 1000 प्रतियां क्या है, बिकती थी। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। कलाम जी को और 3 पक्के यानी खास दोस्त थे। कौन थे वो? रामानंद शास्त्री, अरविंदर और शिव प्रकाश। ये कलाम जी के क्या है, 3 पक्के दोस्त थे। रामानंद शास्त्री,
शास्त्री, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवप्रकाश। ये क्या है? तीनों कलाम जी के दोस्त थे। कलाम जी के दोस्त, अब्दुल कलाम जी के दोस्त थे। तो ये तीनों ब्राह्मण परिवार के थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। रामानंद शास्त्री जो है यह रामेश्वरम मंदिर के जो पुजारी थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उनका बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। वो अलग अलग धर्म के थे लेकिन उनमें कोई भेदभाव नहीं आया। तो बच्चों, इतना आज इस पाठ में हमने क्या है, कलाम जी के बचपन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। तो बच्चों, लेसन हुआ है। अगले अवधि में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के एक वाक्य में उत्तर दीजिए वो लिखवाती हूँ, और 2-3 वाक्यों में भी है, ग्रामर भी है, बहुत कुछ ग्रामर भी है, वो सब मैं लिखवाती हूँ। धन्यवाद बच्चों।